वंदे वेद मातरम। मैंने गुरुदेव का एक वीडियो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बड़े यज्ञ व्यापार हैं। मैं कभी भी बड़े यज्ञ करने को स्वीकृति नहीं दूंगा। एक कुंडीय यज्ञ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंडीय यज्ञ के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। फिर आज क्या कारण है कि 108 यज्ञों की श्रृंखला चल रही है पूरे देश भर में। इसका मतलब है कि हमने गुरुदेव के सिद्धांतों को छोड़ दिया है और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए यज्ञ आयोजन, बड़े बड़े यज्ञ आयोजन देश विदेश में हो रहे हैं। स्पष्ट बात है यह। दूसरी बात यह है कि यज्ञ जब होते हैं तो यज्ञ में जो मटेरियल होते हैं, जैसे घी है, कपूर है, इन चीज़ों की शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है। जब भी हम घी शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि देसी गाय के दूध से बना हुआ घी, मार्केट का डिब्बा वाला घी नहीं होता है। तो जब तक शुद्ध घी की आहुति नहीं पड़ेगी तो फिर न पर्यावरण को लाभ मिलेगा, न देव शक्तियाँ उसे स्वीकार करेंगी। फिर जैसे तैसे यज्ञ कर देना, ये कोई औचित्य नहीं होता है। हमारी केंद्रीय टोली भी आती है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वो भी जो कंटेंट्स होते हैं यज्ञ के, उस पर ध्यान नहीं देती है। उन्हें पूछना चाहिए कि कपूर कहाँ का है, यज्ञ ये हवन ये जो कर रहे हैं, हवन सामग्री कैसी है या घी कैसा है, इसकी शुद्धि पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, बस कर्मकांड करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है सीधे सीधे कि हम लोग गुरुदेव से बहुत दूर होते जा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। इस तरह के यज्ञों से न पर्यावरण को लाभ मिलता है, न देव शक्तियों को लाभ मिलता है। इसलिए ऐसे यज्ञ नहीं होने चाहिए। एक कुंडीय यज्ञ हो, गांव-गांव में हो, घर-घर में हो। सही में पूछा जाए, मैं केवल इशारा कर रहा हूँ कि बड़ा यज्ञ सही में व्यापार के अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि यज्ञ का जो महिमा भगवत गीता में बताया गया है कि देवान भावयतानेन ते देव भावयन्तु वः, ये कहाँ हो रहा है ये चीज़। ऐसा हो तब यज्ञ से लाभ मिलता है, देव शक्तियों को भी, पर्यावरण को भी, हम सबको। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे हम लोग। धन्यवाद।